शब्द मुफ्त में मिलते हैं। उनके चयन पर निर्भर करता है कि उनकी कीमत मिलेगी या चुकानी पड़ेगी। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे, लेकिन ना तो आगे वाले को अभिमान होता है और ना ही पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ही समय में ये स्थिति बदलने वाली है और इसी को कहते हैं जीवन। एक गरीब आदमी ने भगवान बुद्ध से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। गरीब आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है। बात इतनी मधुर रखो कि वापस लेनी पड़े तो खुद को कड़वी ना लगे। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। मैं निकला सुख की तलाश में। रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगते हैं तो ये उनकी समस्या है, आपकी नहीं। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी शक्लें खराब है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, पर सबसे खूबसूरत है आपकी वाणी। चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल चीर दे। शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन जब शब्द काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसलिए जीवन में जब भी बोलो, मीठा बोलो, मधुर बोलो। अगर पानी मर्यादा तोड़ दे तो विनाश, और अगर वाणी मर्यादा तोड़ दे तो सर्वनाश। इसलिए हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखो। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये सच है कि पानी में तैरने वाला ही डूबता है, किनारे पर खड़े रहने वाला नहीं। मगर किनारे पर खड़े रहने वाले को कभी तैरना भी नहीं आ पाता। हर समस्या के दो समाधान हैं, भाग लो या भाग लो। इसका निर्णय आप सोच समझ के करें। वो हाथ किस काम के जो प्रार्थना के समय भगवान की ओर उठाए जाते हैं और किसी की मदद के समय बगल में छिपा ले जाते हैं। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर उसी मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। खेत में बोए हुए सभी बीज अंकुरित नहीं होते, परंतु जीवन में किए गए सत्कर्म का एक भी बीज व्यर्थ नहीं जाता। सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि इस राह पर भीड़ कम होती है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है, और यही जिंदगी जीने का सार है। यदि आपके चंद मीठे बोलों से किसी का रक्त बढ़ता है तो ये भी रक्तदान है। यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है तो ये भी श्रमदान है। यदि आप कुछ भी खाते समय उतना ही प्लेट में ले कि कुछ भी व्यर्थ न जाए तो ये भी अन्नदान है। बेबसी और बेकसी का किस्सा भी अजीब है। कोई बासी होने पर रोटी नहीं खाता और किसी को बासी होने तक रोटी नहीं मिलती। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज में खुश रहो। जो रूठा है आपसे उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले उनकी याद में खुश रहो।
कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। सदैव ये सोचो कि हमारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं, ना कोई हुआ है और ना कोई होगा, तो सदा खुशी में घूमते रहोगे। एक पढ़ा लिखा नौजवान एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी करता था। उसकी तनख्वाह भी अच्छी थी। घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे और एक भरा पूरा परिवार था। लेकिन इसके बावजूद वो नौजवान हमेशा परेशान रहता था, हर वक्त तनाव में रहता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो वो हर पल किसी चिंता और विचारों में डूबा हुआ है और उदास है। एक बार शहर से कुछ दूरी पर एक महात्मा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उस आदमी को भी इस बारे में पता चला और उसने भी महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही उनके काफिले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आ गया। वो बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह जरूर दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, वो आदमी उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं और उनकी देखभाल करने वाला आज बीमार पड़ गया है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 की 100 ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए महात्मा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह महात्मा उस आदमी से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहा, बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊंटों को नहीं बिठा पाया। कोई ना कोई ऊंट खड़ा ही हो जाता था। वो दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे ऊंट एक साथ बैठ जाएं। आदमी नाराजगी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊंट एक साथ नहीं बैठ सकते। एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा ऊंट खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं बनी ही रहेंगी, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? आदमी ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए, कई तुमने अपने प्रयास से बिठा दिए, पर बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ ऊंट खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय आने पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊंटों की देखभाल करने वाला कभी सो ही नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो। जब उनका समय आएगा तो वो खुद ही हल हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थे आज की कुछ मोटिवेशनल कोट्स, इंस्पिरेशनल बातें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मोटिवेशनल कोट्स ज़रूर पसंद आए होंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सेहतमंद रहिए और मुस्कुराते रहिए।